dear students. How are you all? Hope you all are fine. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we are going to learn our second chapter, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom, from the book First Flight. तो आज जो है हम नेल्सन मंडेला, सबने नाम सुना होगा, नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ब्लैक प्रेसिडेंट। और उन्होंने जो है एपार्थेड, एक वर्ड आएगा आपकी बुक में, रंग भेदी नीति के मतलब उन्होंने इस पे वर्क करा था, क्योंकि वहां पे किसका रूल था? व्हाइट का रूल था। व्हाइट रूल मींस ब्रिटिश का रूल था वहां पे। और कितने 30 इयर्स अप्रॉक्स जो है 30 इयर्स तक जो है वो प्रिजन में रहे थे, इसी को अपने देश को जो है फ्रीडम दिलाने के लिए। तो 1994 में जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे और उनकी जो पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो उन्होंने जो है उस समय फर्स्ट टाइम 1994 में जो है उनको जो है 400 में से 252 के अप्रॉक्स जो है वोट पड़े थे, और वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जो है साउथ अफ्रीका के बने थे। और किस तरह से उसको जो सेलिब्रेट किया जा रहा था कि इतनी सालों तक जो है किन्होंने राज करा था उनके यहाँ? ब्रिटिश ने। तो उनको जो है फ्रीडम दिलाई थी नेल्सन मंडेला ने। तो उसी को जो है हम कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड। तो चैप्टर 2 है फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जो है अपने देश को आजादी दिलाने के लिए जो है बहुत स्ट्रगल करा था, और उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और उन्होंने पूरे जो है अप्रॉक्स जो है यहाँ पे मैंने 27 लिखा हुआ, क्योंकि 1962 टू 1990 अप्रॉक्स जो है 27 है, आपकी बुक में लिखा हुआ यहाँ पे 30 इयर्स, ठीक है, प्रिजन में रखा है। तो यहाँ पे ऑथर के बारे में है, और ये इनकी क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, और उसका जो है ये एक एक्सेप्ट है, छोटा सा जो है पार्ट है उसमें से। तो यहाँ पे जो है उसी का है, जो है इसी के ऑथर जो है कौन है? नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन रोली हला मंडेला 1918 जो है उनका बॉर्न हुआ था, और 2013 में जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो लाइफ जर्नी जो है किसके बीच में रही? 1918 से 2013 तक। नेल्सन मंडेला वाज बोर्न इन साउथ अफ्रीका ऑन 18 जुलाई 1980। तो उनका जन्म कब हुआ था? 18 जुलाई को हुआ था। और उन्होंने कितना करा था? ही स्पेंट 1962 से 1930 अप्रॉक्स 27 इयर्स, और बुक में आपके लिखा हुआ 30 इयर्स। तो 30 इयर्स जो है उन्होंने कहाँ डाले थे? प्रिजन में, ठीक है। तो किस लिए थे? टू एंड द प्रो एपार्थीड रंग भेदी को जो है उन्होंने अपोज करा था, और इसका जो है एंड करने के लिए जो है वो 30 साल तक तो कहाँ रहे थे? प्रिजन में रहते, 30 इयर्स तक। 4 इयर्स आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम प्रिजन। अब यहाँ पे क्योंकि 27 है, अप्रॉक्स 3 और 4 इयर्स जो हैं वो कहाँ? रिलीज फ्रॉम द प्रिजन। प्रिजन से जब वापस आए थे, मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, ठीक है। ही रिटायर्ड इन 1999 एंड डाइड फ्रॉम अ लंग इलनेस ऑन द 5 दिसंबर 2013। और उनको जो है लंग्स की बीमारी थी, तो उसकी वजह से जो है 5 दिसंबर को, सबको याद होगा, 2013 में जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो लाइफ जर्नी जो है 1918 से 2013 तक रही है। He was respected for being very brave and wise and bringing people together to live in peace. और उनकी जो है बहुत ज्यादा कैसे थे? ब्रेव थे, वाइज थे, और लोगों को जो है किस शांति के रास्ते में जो है जोड़ने की कोशिश करते थे वो। He became a worldwide hero, क्योंकि जब उन्होंने शपथ ली थी, अभी आगे हम पढ़ेंगे कि 1994 में जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे और किस तरह से वो जीत गए थे, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड से जो है एक रेनबो सा बन गया था, वहां डिफरेंट जो है पीपल जो है इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि सब जानते थे कि कितना स्ट्रगल करा था अपने देश को जो है फ्रीडम दिलाने के लिए। तो ये है नेल्सन मंडेला, एक सिंपल से ह्यूमन बीइंग थे, बहुत अच्छे थे,
वाइस थे, ब्रेव थे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब थीम इसका क्या है, थीम ऑफ द स्टोरी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम नेल्सन मंडेलास ऑटोबायोग्राफी। जैसे अभी मैंने बताया था, उनकी आत्मकथा का एक छोटा सा पार्ट है, एक शॉर्ट पार्ट, ठीक है। दिस चैप्टर कवर्स हिज थॉट्स on independence for his people as well as description of the inauguration ceremony. अब इस चैप्टर में जो हमने एक्सर्प्ट ले रखा है, एक शॉर्ट पार्ट ले रखा ऑटोबायोग्राफी का, उनकी आत्मकथा का, तो यहाँ पे क्या क्या है, उनके थॉट्स, अपने कितने अपने लोगों को जो है इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो उनके थॉट्स थे, विचार थे। उसके अलावा इस चैप्टर में क्या ले रखा हमने, जो इनकी इनॉग्रेशन जो सेरेमनी थी उसको यहाँ पे जो है डिस्क्राइब किया हुआ है। इट हैड बीन ए फैंटास्टिक डे फॉर हिम, वो दिन उनके लिए बहुत अच्छा था। ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका आफ्टर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। जैसे अभी मैंने बताया था कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे और उसमें उनकी पार्टी एएनसी जो है जीती थी और वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए थे साउथ अफ्रीका का। इन प्रिटोरिया, और जो सेरेमनी थी वो कहाँ सेलिब्रेट की जा रही थी, प्रिटोरिया में हो रही थी। द इनॉग्रेशन इवेंट टुक प्लेस इन अ लार्ज एंड ओपन स्ट्रक्चर, और ये वहां पे जो था जहां पे ले रहे थे वो क्या था, एक एम्फी थिएटर था। एम्फी थिएटर में जिसमें रूफ नहीं होते, विदाउट रूफ, ठीक है। तो वहां पे जो है ये सेरेमनी हो रही थी प्रिटोरिया में। अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेसियल गवर्नमेंट, और पहली बारी जो है हिस्ट्री में जो है नॉन रेसियल जो है गवर्नमेंट बनाई जा रही थी, एज वेल एज डिग्नेटरीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड से, ये पूरे चैप्टर का थीम बताया है यहाँ पे, पूरे वर्ल्ड से जो है लोग वहां पे आए थे टू अटेंड द सेरेमनी। Mandela talked about his feelings for freedom. He stated that he could not be free until everyone who resembled him was free. तो उन्होंने कहा अभी जो है हम फ्री नहीं हो सकते जब तक कि सारे लोग, everyone who resembled him was free. तो मतलब वो इतने वो थे कि अपने देश के, साउथ अफ्रीका के लोगों को जो है आजाद कराने के लिए किस तरह से उन्हें अपने वैल्यूएबल लाइफ टाइम 30 इयर्स, वैल्यूएबल 30 इयर्स जो है प्रिजन में उन्होंने स्पेंड करे थे, इन्होंने नेल्सन मंडेला ने, ठीक है। और उसके बाद जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे 1994 में। तो यही यहाँ पे डिस्क्राइब करा है उन्होंने कि उनके थॉट्स और इनॉग्रेशन सेरेमनी यहाँ पे नेल्सन मंडेला की है, किस तरह से उन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कि अपने देश को आजाद दिलाने के लिए किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करा था, वो यहाँ पे पढ़ेंगे। 10th मई dawned, अब 10 मई की बात है, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे और उनको जो है फर्स्ट टाइम 400 में से कितने वोट मिले थे, 252 मिले थे वोट्स, ठीक है। और जो सेरेमनी थी वो कहाँ बनाई जा रही थी, एम्फी थिएटर में, ठीक है। और उनकी पार्टी का नाम क्या था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, ठीक है। डेमोक्रेटिक पार्टी, क्योंकि डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे और उनको वोट कितने मिले थे, 252 ऑफ द 400। डेमोक्रेटिक, ये शॉर्ट नोट्स में लिखा रही हूं मैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और कितने वोट पर मिले थे उनको, 252 400 में से सबसे ज्यादा मिले थे, और इस तरह से वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, कहाँ के, साउथ अफ्रीका के बने थे। और ये जो पूरा जो इलेक्शन हुए थे ये कब हुए थे, 1994 में, 1994, ठीक है। तो इलेक्शन कब हुआ था, 1994 में हुए थे।
और डेट इज योर 10th मई। और एक कितने ये जो सेलिब्रेशन हो रहा था ये कहाँ हो रहा था? एम्फी थिएटर प्रिटोरिया, प्रिटोरिया। और बिल्डिंग कौन सी थी? एम्फी थिएटर। ठीक है, एम्फी थिएटर की एक जो है हॉल है, और क्या है? विदाउट रूफ, जिसमें रूफ नहीं होती उसको बोलते हैं एम्फी थिएटर। और वहां पे जो है अप्रोक्स कितने आ रहे थे? 140 कंट्रीज के लोग आ रहे थे, 140 कंट्रीज। ये सिंपल सा डिस्क्रिप्शन दिया मैंने फर्स्ट पैराग्राफ का। और ये जो है कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। 10th मई। अब यहाँ पे शुरू हो रहा है कि 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर, कि 10 मई की बात है जब सूरज जो है निकल रहा था, ब्राइट था और क्लियर था, काफी जो है स्काई बिल्कुल क्लियर था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders। अब besieged मतलब सराउंडेड। ठीक है, सराउंडेड। कवर्ड। आई हैड बीन प्लेजेंटली बीसीज, कि वहां पे पिछले कुछ दिनों से जो है कुछ जो है कुछ कैसे आ रहे थे? वर्ल्ड के जो हाई डिग्नेटरीज थे या वर्ल्ड के जो बड़े बड़े लीडर्स थे वहां पे क्या हो रहे थे? एकत्रित हो रहे थे। वर कमिंग टू पे, क्यों आ रहे थे? हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन, क्योंकि जो इनॉग्रेशन हो रहा था, जब वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, जो सेलिब्रेट कर रहे थे, और वहां पे जो है वर्ल्ड के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं इकट्ठे हो रहे थे। और कहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे? नेताओं ने जो है उनको एक तरह से रिस्पेक्ट देने के लिए जो है घेर लिया था, सराउंडेड, बिसीज्ड। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, और जो है साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टाइम जो है इतनी ज्यादा जो है गैदरिंग माने इकट्ठे हो रहे थे लोग, बड़े बड़े नेता जो हैं वहां पे इकट्ठे हो रहे थे, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। और पहली बारी जो है इतने सारे लोग जो थे, बड़े बड़े नेता जो थे इकट्ठे हो रहे थे, इंटरनेशनल लीडर्स से, अंतरराष्ट्रीय जो लीडर्स से, साउथ अफ्रीका की मिट्टी में जो है फर्स्ट टाइम ये गैदर्ड देयर। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater। और वहां पे जो है सैंडस्टोन, सैंडस्टोन पत्थर होता है, उसका जो है एम्फी थिएटर बना हुआ था। जैसे मैंने अभी बताया था कि एम्फी थिएटर किसको बोलते हैं? कि एक बिल्डिंग है, हॉल है उस, और विदाउट रूफ, जिसमें क्या होता है? रूफ नहीं होता है, उसको बोलते हैं एम्फी थिएटर। ए थिएटर विदाउट रूफ। एम्फी थिएटर का मतलब क्या होता है? A theater without roof। जिसमें छत नहीं होती, खुला होता है, तो ऐसा थिएटर जिसमें छत ना हो। ठीक है, और किसका बना हुआ था वो? सैंडस्टोन का बना हुआ था, लाल पत्थर का बना हुआ था। फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में जो है एक सैंडस्टोन का थिएटर था। वहां पे जो है क्या बनाया जा रहा था? सेरेमनी बनाई थी, इनॉग्रेशन सेरेमनी वाज सेलिब्रेटेड देयर। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन, अब डिकेड्स का मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ 10 years। डिकेड्स में, डिकेड का मतलब क्या होता है? पीरियड्स ऑफ 10 years। दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी। अब यहाँ पे जो कौन कर रहा था, राज कौन कर रहा था? व्हाइट सुपरमेसी, व्हाइट पीपल जो है यहाँ पे क्या कर रहे थे? राज करते, रूल कर रहे थे। कितने साल से? 10 decades से। 10। And now it was the site of rainbow gathering of different colors। अब यहाँ पे रेनबो वर्ड क्यों लिखा हुआ है? रेनबो गैदरिंग, क्योंकि यहाँ पे जो है डिफरेंट कलर्स के लोग जो थे, व्हाइट, ब्लैक, जो है यहाँ पे क्या हो रहे थे? इकट्ठे हो रहे थे। क्यों इकट्ठे हो रहे थे? और ऐसा लग रहा था इंद्रधनुष। ठीक है, विभिन्न रंगों का
तथा राष्ट्रों का क्या था, समूह था। यहाँ पे राज्याभिषेक हो रहा था, इनॉग्रेशन हो रहा था, और इस स्थल में, और जिसमें जो है इंद्र धनुष के समान जो है विभिन्न रंगों तथा राष्ट्रों का समूह था। तो ये सारे डिफरेंट जो है क्या आ रहे थे, डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। ठीक है, सब लोग आ रहे थे, डिफरेंट नेशंस के लोग आ रहे थे, और उनके फ्लैग्स भी सबके जो है अलग अलग थे, ड्रेसेस अलग अलग थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे रेनबो, सबको पता है इंद्रधनुष में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स। तो यहाँ पे उसी को लेके बताया कि डिफरेंट कलर्स के जो है यहाँ पे जो है नेशंस के लोग जो है यहाँ पे एकत्रित हो रहे थे फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और क्यों हो रही थी कि फर्स्ट टाइम जो है आफ्टर 10 डेकेड जो है यहाँ पर जो है क्या सेलिब्रेट करा जा रहा था, अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अभी तक किसका राज था, यहाँ पे व्हाइट पीपल का राज था। ऑन दैट लवली ऑटम डे, अब जो है ऑटम का समय था, आई वॉज एक्कम्पनीड। अब यहाँ पे जो है नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, ही वॉज एक्कम्पनीड बाय डॉटर, डॉटर का नाम क्या था, जेनानी। ठीक है, और उनके जो है वो फर्स्ट टाइम जो है अपनी किसके साथ आए थे, डॉटर के साथ आए थे, जिनका नाम क्या था, जेनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क, अब वहां पे जो है कौन थे, पोडियम में कौन खड़े थे, मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्worn इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। ठीक है, सेकेंड उपराष्ट्रपति कौन थे, मिस्टर डी क्लर्क। सबसे पहले उन्होंने क्या बोलते हैं, शपथ लेने के लिए वहां आए, स्worn इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, सेकेंड उपराष्ट्रपति। तो कौन थे उपराष्ट्रपति, मिस्टर डी क्लर्क। ठीक है, देन थाबो मबेकी वो स्वर्न एज फर्स्ट डेप्यूटी, पहले जो उपराष्ट्रपति थे। तो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट कौन थे, डेप्यूटी प्रेसिडेंट, क्या नाम था उनका, थैबो मबेकी। ठीक है, तो थैबो मबेकी वाज स्वर्न इन द एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट, और सेकंड कौन थे, मिस्टर डी क्लर्क। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट कौन थे, मिस्टर उपराष्ट्रपति, मिस्टर डी क्लर्क, और फर्स्ट जो उपराष्ट्रपति कौन थे, थैबो मबेकी। अब वो कह रही मेरा टर्न है, व्हेन इट वाज माय टर्न, कि जब मेरी आई टर्न प्लस लेने की, टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लेते हैं ना वहां पे शपथ लेते हैं, तो वो कह रहे कि जब मेरी बारी आई, मैंने संविधान के प्रति क्या करा, ओबे, पालन करा। ठीक है, and to devote myself to the well-being of the republic and its people, क्योंकि वो पहले ही डिवोटेड थे, अपनी कंट्री के लिए डिवोटेड थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है संविधान के प्रति क्या करा, अनुपालन तथा समर्थन, डिवोट, समर्थन देने का क्या करा, संकल्प लिया। होता है ना वहां पे जाके शपथ समारोह होता है, आप लोगों ने भी देखो, हमारे देश में भी होता है कि किस तरह से 1 बाय 1 जो है सब आते हैं, और अपनी बारी आने पर जो है सब क्या लेते हैं, वहां पे शपथ लेते हैं। तो उन्होंने भी वहां पे जो है शपथ ली, किस किस के बाद, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति और सेकंड जो है डेप्यूटी प्रेसिडेंट के बाद उनका जब टर्न आया, तो उन्होंने जो है किस तरह से बोला कि मैं जो हूँ किसके प्रति, संविधान के प्रति जो है अनुपालन तथा समर्थन देने का वचन दिया, और प्रजातंत्र, डेमोक्रेटिक, और प्रजातंत्र की कुशल क्षेम। ठीक है, वेल यहाँ पे है ना, इसमें लिखा हुआ देखो, वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स डेमोक्रेटिक, सॉरी रिपब्लिक, प्रजातंत्र, रिपब्लिक मीन्स प्रजातंत्र, वेल बीइंग ऑफ द प्रजातंत्र, की लोगों के जो है प्रजातंत्र के लिए जो है वेल बीइंग,
प्रजातंत्र के कुशल क्षेम तथा इसके लोगों के प्रति समर्पित होने का वायदा रहता हूँ। जैसे पहले भी वो डिवोटेड थे और अभी फिर उन्होंने शपथ लेते समय सेम वर्ड्स जो है फिर से दोहराए कि मैं जो हूँ प्रजातंत्र या लोगों के प्रति जो हूँ डिवोटेड हूँ, समर्पित हूँ। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स, और जितने लोग वहां पे असेंबल्ड थे, सॉरी, जितने गेस्ट आए हुए थे फ्रॉम डिफरेंट नेशंस, इंटरनेशनल जो लीडर्स आ रखे थे वहां गेस्ट थे, द वॉचिंग सेड, और जो पूरा है एंड वॉचिंग वर्ल्ड, जो पूरा वर्ल्ड देख रहा था, क्योंकि एक काफी डेके के बाद जो है ये नॉन रेशियल जो है गवर्नमेंट बनने जा रही थी साउथ अफ्रीका में, और फर्स्ट जो थे ब्लैक प्रेसिडेंट वहां पे, तो पूरी जो है होता है ना कि जब कोई नया होना लगता है तो पूरे वर्ल्ड की जो नजरें हैं कि वहां पर हैं कि किस तरह से जो है उन्होंने इतना स्ट्रगल करा अपने देश को फ्रीडम दिलाते दिलाई उन्होंने किस तरह से, जैसे हमारे देश को किसने, गांधी जी ने कितना स्ट्रगल करा था, कितने सालों तक जो है शांति का पाठ हमें पढ़ाते रहते और नॉन वायलेंस का। तो सिमिलरली जो है नेल्सन मंडेला ने जो है साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दिलाने के लिए जो है किस तरह से जो है पूरा वर्ल्ड जो देख रहा था और जितने गेस्ट देख रहे थे उनके सामने आई सेड, अब आई सेड कौन बोल रहा है, नेल्सन मंडेला, क्योंकि उनकी ऑटोबायोग्राफी में से है ये। तो उन्होंने बोला टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। अब उन्होंने कहा कि आज जो है नया जो है एक इतिहास बन रहा है, ठीक है। क्यों बोला उन्होंने ऐसे, क्योंकि कितने सालों तक जो है वो उनको फ्रीडम नहीं मिली थी और कैसे स्लेवरी थी उनके यहाँ पे देश में जो है, किस तरह से उनको दास बनाया गया था, वर्क कराते थे, मारपीट करते थे, रंग भेद, ये जो है बहुत जो है एक उनका क्या था, मुद्दा था कि अपने ही देश में जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कि अब यहाँ जो है हम अपनी उपस्थिति द्वारा जो है न्यू बॉर्न लिबर्टी की मतलब जो स्वतंत्रता जो हमें अभी मिली है आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन, और जो उनका एक्सपीरियंस था एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, और किस तरह से उनके देश में जो है ह्यूमन डिजास्टर हो रहा था कि कितनी जो है लोगों की यातनाएं दी जा रही थी, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और काफी सालों तक जो है यही जो है प्रोसेस चलता आ रहा था। और उसको जो है आज जो है न्यू बॉर्न लिबर्टी, ठीक है, जो आज जो है हमें स्वतंत्रता मिली है, एक नया जो है हमारे इतिहास बनने जा रहे हैं, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और पूरी जो मानवता है क्या करेगी, वो प्राउड फील करेगी। तो उन्होंने जो है सबके सामने यही बातें बोली हैं कि किस तरह से जो है हमारे देश में ही जो है हमारे लोगों को जो है जितना जो है डिजास्टर होता है, ह्यूमन डिजास्टर का हो रहा था, जितना उन्होंने एक्सपीरियंस करा अपनी लाइफ में, उसका जो है क्या हो रहा है, जो काफी समय से होता आ रहा था, आज जो है वो खत्म हो गया है। और इसके लिए जो है हमारी ह्यूमैनिटी जो है, मानवता जो है क्या करेगी, विल बी प्राउड। वी हु वर, हम सब जो है आउटलॉज, अब यहाँ पे आउटलॉज मीन्स लीगल रिजेक्शन, कानून के अनुसार, आउटलॉज मीन्स कानून के अनुसार, नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रियर प्रिविलेज, और जो हमें आज अधिकार मिल रहे हैं, ठीक है, जो इस कानून के जो है स्पेशल राइट, प्रिविलेज मीन्स स्पेशल राइट, जो इतने सालों से जो है कानून मतलब नहीं मिल रहा था, स्पेशल राइट, privileged to be host of the nations of the world on our own soil, कि इतने सालों से जो है हम अपने ही धरती पे जो है जो लोग आ रहे थे वर्ल्ड से पूरे आ रहे थे, हम उनका स्वागत नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, आज उनको जो है वो क्या मिला है, एक मौका मिला है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि किस तरह से जो है उन्हें आशा देते हैं कि एक विशिष्ट मानव बर्बादी जो है बहुत वर्षों तक जो रही थी उनके देश में, उनके, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आज जो अतिथि जो आ रखे हैं उनके यहाँ पे, उसके अनुभव के एक समाज का जो है जन्म हुआ है, एक नए समाज का जन्म हुआ है, जिसके लिए पूरी मानवता जो है उस पर क्या करेगी, प्राउड करेगी, ठीक है। अब जो है वो कह रहे हैं वी थैंक ऑफ ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपल of our country
ऑफ व्हाट पीस, कि मैं किसको बोलता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ, और किसको बोलता हूँ कि उन अतिथि, अंतरराष्ट्रीय अतिथियों को मैं क्या करता हूँ, जो मेरी किस में आए हैं, मेरी सॉइल में आए हैं, मेरी धरती पे आए हैं। कौन बोल रहा है ये? नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जो मेरे संसार के जो बड़े बड़े अतिथिगण जो हैं मेरे इसमें आए हैं, मैं सबको क्या करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि विशिष्ट अधिक, और जो है हमें जो जैसे पहले बताया था मैंने, हमें जो है विशिष्ट अधिकार अब मिले हैं, इतने सालों के बाद मिले हैं। और मैं जो हमारी धरती पे जो है अंतरराष्ट्रीय जो है अतिथिगण जो आए हैं उन सबको थैंकफुल करता हूँ कि वे हमारे देश के लोगों के साथ अधिकार प्राप्ति हेतु आए हैं। कि मतलब क्योंकि इतने सालों से तो कोई आ नहीं रहा था, किसी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, कोई क्योंकि व्हाइट रूल चल रहा था। उन्होंने कहा कि डेलीगेट्स आए हैं, जितने हमारे इंटरनेशनल गेस्ट हैं उन सबको मैं क्या करता हूँ, और जो मेरे हमारे पोजीशन माने अधिकार, हमारे लोगों के अधिकार के लिए जो हमारी धरती पे आए हैं उन सबको जो है मैं धन्यवाद करता हूँ। आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री, ये मेरी विक्ट्री नहीं है। कौन बोलता है? बहुत जेंटलमैन है वो, नेल्सन मंडेला। उन्होंने कहा ये मेरी विक्ट्री नहीं, इट इज कॉमन विक्ट्री, ये सबकी हमारी क्या है, कॉमन विक्ट्री है। फॉर जस्टिस, न्याय के लिए। किसके लिए है ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे वो करके बता रही हूँ आपको कि ये आगे क्वेश्चन है आप लोगों का, बोर्ड में भी आता है ये क्वेश्चन कि ये मेरी जीत नहीं है, इट इज कॉमन, क्या है, कॉमन विक्ट्री है। और किसकी है कॉमन विक्ट्री? जस्टिस की है, न्याय की है, फॉर पीस, शांति की है, और फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानवता के सम्मान की है। ये मेरी जीत नहीं है। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ये मेरी जीत नहीं है, इट इज अ विक्ट्री फॉर जस्टिस। अब ये इसको पूरा लिख लें आप, क्योंकि ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि विक्ट्री किसकी है, विक्ट्री फॉर पीस, विक्ट्री फॉर पीस, जस्टिस, किस किस की है, जस्टिस की है, न्याय की है। ठीक है, जस्टिस, न्याय, ठीक है, न्याय, पीस, शांति, और ह्यूमन डिग्निटी, मानव सम्मान। ठीक है, तो उन्होंने कहा इट इज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, न्याय की, शांति की और मानव सम्मान की जीत है। ये मेरी जीत नहीं है। किसने बोला? नेल्सन मंडेला ने बोला। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड our political emancipation. We pledge ourselves to all ourselves to liberate. तो उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे जो है ये हमारी जो है इमेनिसिपेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फ्रीडम, जो ये हमें फ्रीडम मिली है, मुक्ति जो मिली है, ये वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, ये हमने एट लास्ट जो है हमने पॉलिटिकल जो हमारी जो है फ्रीडम है आज जो है हमें मिल गई है। वी प्लेज आवर सेल्स टू लिबरेट ऑल आर पीपल, आज जो है हम क्या है सब जो है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ना कि ये क्वेश्चन आएगा आगे कि जो हमारी जो है कॉमन है जीत है, ये किस किस की है, मानवता की है, सबकी, पीस की, न्याय की है, पीस की और मानव सम्मान की है। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जो है अब क्या है, हम फ्रीडम है हमें। ठीक है, अब हम जो है किसी के जो है अंडर में काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो है आज काफी सालों बाद एट लास्ट जो है हमने जो है क्या जीत लिया है, हमने अपना अधिकार ले लिया। राजनीतिक जो है हमें स्वतंत्रता मिल गई है, पॉलिटिकल जो है हमें फ्रीडम मिल गया है। कौन बोल रहा है ये? नेल्सन मंडेला, क्योंकि ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और जो है वो कह रहे हैं हम जो है स्वयं अपने सभी
लोगों की जो है गरीबी उत्पीड़न, जैसे यहाँ पे कंटेनिंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, जो हमारे लोगों की जो है गरीबी है, और डेप्रीवेशन, सफरिंग जेंडर, और जो है वहां पे जो सफर कर रहे थे वो, तो तीन तीन मुद्दे ले रखे हैं उन्होंने, तो इसको आप लोग जो है ध्यान से देखें। एक तो है गरीबी, उत्पीड़न, परेशानी, ठीक है, सफरिंग, परेशानी, ठीक है, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, और डेप्रीवेशन मीन्स उत्पीड़न, उत्पीड़न जो उनको परेशान करते थे, पॉवर्टी गरीबी, सफरिंग जो है उनको क्या करते थे, परेशान करते थे, ठीक है, परेशानी, और यहाँ पे जेंडर मीन्स लिंग भेद, लिंग भेद, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो है और भी जो है उनके साथ जो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव जो करते थे, कौन लोग करते थे, जो ब्रिटिश जो है वहां पे राज करते थे, व्हाइट रूल जो वहां पे चलता था। और तो वो यहाँ पे कह रहे हैं हम अपने जो है सभी लोगों की जो है पॉवर्टी के कारण जो है उत्पीड़न, परेशानी, लिंग भेद, अन्य भेदभाव से स्वतंत्रता दिलाने का जो है वायदा करते हैं, क्योंकि अब उनकी सरकार बन गई है, तो अब जो है कोई भी जो है कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, पहले होता है ना कि हम इतने साल तक तुम हमारे अंडर काम करोगी, ये करोगी, परंतु वो कह रहे कि अब जो है हमें क्या मिल गया है, पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गया है हमें ना। इमेंसिपेशन का मतलब क्या है, फ्रीडम, कि हमें जो है अब हमने अचीव कर लिया है, हमने जो है प्राप्त कर ली है पॉलिटिकल जो है फ्रीडम मिल गई, और आज हम शपथ लेते हैं कि हमारे लोग जो है कंटिन्यूइंग जो बॉन्डेज है जो चल रहा है उनका दास बने हुए हैं वो, तो किसके कि पॉवर्टी, गरीबी, एक सतत जो है गरीबी है, डेप्रीवेशन है, डेप्रीवेशन मीन्स उत्पीड़न, परेशानी, और जो वहां पे लिंग भेद जो चल रहा था उनके बीच में, जो पहले जो ब्रिटिश लोग थे उनके बीच में जो अन्य जो है भेदभाव, लिंग भेद के अलावा जो है अदर डिस्क्रिमिनेशन, अलग जो भेदभाव चल रहे थे, उनसे जो है हम उनको क्या करेंगे, आज हम शपथ लेते हैं कि इन सारी चीजों से उनको निजात पहुंचाएंगे, या उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, कि जो बॉन्डेज है उनका, या पॉवर्टी है, गरीबी है, परेशानी जो कर रहे थे उनको बहुत ज्यादा, और उत्पीड़न कर रहे थे, डेप्रीवेशन कर रहे थे, जेंडर एंड अदर जो डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव थे, हम आज वादा करते हैं, ये इन्होंने कहा नेल्सन मंडेला ने, जब वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे अपने उसमें, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस, वो कह रहे नहीं, कभी नहीं फिर से जो है इस ब्यूटीफुल धरती पे, बहुत सुंदर जो धरा पे, पुनः एक दूसरे के द्वारा जो है उत्पीड़न के शिकार कोई नहीं होगा, कि मतलब जो एक्सपीरियंस से, ये जो ऊपर मैंने पॉइंट्स बताए थे आपको ध्यान से देखें, जितने पॉइंट्स बताए थे, तो वो कह रहे कभी नहीं, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी, कि इन दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि वो जो उनकी ब्यूटीफुल लैंड है साउथ अफ्रीका की, इस धरती पे ये कभी नहीं होगा, दोबारा रिपीट नहीं होगा ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब ये जितने भी जो है उत्पीड़न उनके ऊपर हो रहे थे, तो वो जो है दोबारा जो है शिकार नहीं होंगे वो, वन बाय अनदर, ठीक है। द सन शेल never set on so glorious a human achievement, let freedom reign, God bless Africa। अब वो बोलते हैं सनशल, अब जो है किस तरह से वो बोल रहे हैं कि ये चीजें जो है हम, पहले तो उन्होंने क्या बोला कि हम शपथ लेते हैं, पहले उन्होंने बोला, क्या बोला उन्होंने, कि ये जो कॉमन विक्ट्री है वो मेरी नहीं, ये जो है विक्ट्री जो है वो मेरी विक्ट्री नहीं है, इट इज अ कॉमन विक्ट्री, एंड इज कॉमन विक्ट्री किसकी है, फॉर जस्टिस की है, न्याय की है, और क्या बोला उन्होंने, फॉर पीस की है, और थर्ड पॉइंट बोला मानव सम्मान की है, ह्यूमन डिग्निटी की है। फिर उन्होंने बोला जो मेरे, मैं शपथ लेता हूँ कि जो मेरे देश के, मेरे जो है देश के लोग जो हैं, पीपल हैं, जो कंटिन्यूस जो है किससे बंधे हुए हैं, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी इतनी ज्यादा है, डेप्रीवेशन है, या लिंग भेद है, तो वो कह रहे हैं कि इसको जो है मैं दूर करूंगा, और इस सुंदर धरा में जो हमारी साउथ अफ्रीका की जो धरती है, इस पे ये दोबारा से
नहीं होगा। और अब वो कह रहे हैं इस एक अत्यंत शानदार मानव उपलब्धि पर सूर्य कभी नहीं छिप पाएगा। ग्लोरियस माने शानदार जो उपलब्धि है, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। ह्यूमन अचीवमेंट मीन्स मानव उपलब्धि, मानव उपलब्धि कि मानव की जो है उपलब्धि, उपलब्धि, ठीक है, जो मानव की जो उपलब्धि है, ठीक है, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस कि जो है मानव की उपलब्धि पर सूर्य कभी भी नहीं छिप सकता। कि मतलब इतने डिकेड के बाद जो है, जो आज हमने जो अचीवमेंट करा है, ह्यूमन अचीवमेंट हुआ है, इसको जो है सूरज भी नहीं छिपा सकता है। ठीक है, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब वो कहते हैं आओ स्वतंत्रता राज्य करे, आओ स्वतंत्रता राज्य करे, फ्रीडम राज्य। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को वो कहते हैं गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो सिंपल सा इसमें 4-5 पॉइंट्स हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो जो मैंने विक्ट्री का बताया आपको, दूसरा वो किस तरह से जो है परेशान थे, एक तो उनको जो है बॉन्डेज कर दिया था कॉन्टिनेंट, दूसरा पॉवर्टी, गरीबी इतनी ज्यादा थी साउथ अफ्रीका में, अभी भी देखने को मिलती है, डेप्रिवेशन था, उत्पीड़न इतना ज्यादा था ब्रिटिश का उनके ऊपर, दूसरा उनको बहुत ज्यादा परेशान करते थे, सफरिंग था, जेंडर था, लिंग भेद था, और जैसे रंग भेद भी था वहां पे, डिस्क्रिमिनेशन था, और अदर डिस्क्रिमिनेशन, अलग जो भेदभाव करते थे, इन सारी जो हैं ये आगे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो लास्ट में वो कहते हैं कि अब जो है हमारी धरती पे दोबारा जो है ऐसा ऑपरेशन जो है दोबारा नहीं होगा, और इस मानवता की मानव उपलब्धि को इवन सन भी जो है उसको छुपा नहीं सकता। नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस कि इस जो है अत्यंत जो है शानदार जो है, ग्लोरियस मीन शानदार जो उपलब्धि हुई है, मानव की उपलब्धि हुई है, सूर्य कभी नहीं छिप पाएगा। तो मानव, ह्यूमन अचीवमेंट मीन्स मानव उपलब्धि। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो है उन्होंने जो है वहां पे जो है फ्रीडम अपने देश को दिलाई थी, और उसके बाद उन्होंने अपने जो है जब वो क्या कर रहे थे, स्वर्ण कर रहे थे, शपथ ले रहे थे जब, तो उन्होंने पूरे जो है वर्ल्ड के लोग जो उनको वॉच कर रहे थे, देख रहे थे, और जो उनके इंटरनेशनल गेस्ट आ रहे थे उनके सामने उन्होंने थैंक करा था, और किस तरह से उन्होंने अपना भाषण दिया था। नेक्स्ट, अब किसके साथ आई थी वो वहां पे, अपनी डॉटर जिनानी के साथ। जिनानी, क्या नाम था उसका, जिनानी। A few moments later, अब थोड़ी देर हो गई, थोड़ा सा क्षण, a few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. अब जो है वहां पे, इससे पहले जो है थोड़े से क्वेश्चंस में बता दूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक है where did the ceremonies take place? ठीक है, can you name any public building in India that are मेक ऑफ सैंडस्टोन? अगर इंडिया में कोई ऐसी सैंडस्टोन की बनी हुई कोई बिल्डिंग है या मॉन्यूमेंट है तो आप बताएं, और ये सेरेमनी जो है कहाँ सेलिब्रेट हो रही थी, तो ये कल मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको। तो बच्चों आज हमने जो है चैप्टर 2 स्टार्ट करा है, नेल्सन मंडेला, और इनकी जो है ये ऑटोबायोग्राफी का जो है एक एक्सेप्ट है, शॉर्ट पार्ट है, और किस तरह से इसमें उन्होंने जो है किस तरह से स्ट्रगल करा अपने देश को जो है आजादी दिलाने के लिए, और 1994 में किस तरह से डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे और फर्स्ट टाइम जो है वो ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, और किस तरह से उन्होंने जो है जब वो इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है सेलिब्रेट की जा रही थी, तो पूरे वर्ल्ड से जो है 124 अप्रोक्स जो है लोग जो है वहां पे एकत्रित हुए थे, और किस तरह से अपने अपने भाषण में बताया था कि इट इज नॉट माई विक्ट्री, इट इज अ कॉमन विक्ट्री फॉर पीस, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो आई थिंक आप लोगों को, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी डू लेट मी नो इन द कमेंट्री बॉक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।